और मनुष्य बनने का ही उपदेश दिया और कुछ नहीं। तू मनुष्य है, मनुष्य जन्म में आ गया और सही रूप में तू मनुष्य बन गया। यदि मनुष्य नहीं बन पाया तो फिर दोबारा मनुष्य का जन्म नहीं होगा। और मनुष्य यदि अभी बन गया मनुष्य जन्म में आकर के तो तू मनुष्य हो जाएगा। कोई कोई समझ लेते हैं कि मनुष्य जन्म में आ गए तो मनुष्य हो गए, लेकिन मनुष्य जन्म में आने से मनुष्य नहीं होते। मनुष्य जन्म में आने से तो पशु के कर्म रहते हैं, पक्षी के कर्म रहते हैं, उसमें खाने के कर्म रहते हैं और वो ही चाल रहती है। और वैसे ही हमारे तन से वैसे ही कर्म होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि मनुष्य किसे कहते हैं। मनुष्य के तो गुण धारण करने पड़ते हैं तब मनुष्य बना जाता है, और मनुष्य के गुण धारण ना करे तो जब कितने भी जन्म हार जाए मनुष्य बन ही नहीं सकता है। सदगुरुदेव जी पुकारे कहते हैं कि यहाँ पर विशेष बात बताई जाती है कि मनुष्य तू ही सर्वोपरि श्रेष्ठ है और तेरे बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जैसे कहीं और मिठाइयाँ बननी हो और बड़े बड़े लोग आए हों, वहां पर उनके लिए मिठाई खिलाने का प्रोग्राम रखा गया और मनुष्य यदि वहां नहीं रहे तो सामान धरा रह जाएगा, न मिठाई बनेगी न रसगुल्ला बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से स्कूलों में बच्चे जब पढ़ने जाते हैं और मास्टर लोग उनको विद्या अध्ययन कराते हैं, और यदि किसी दिन मास्टर स्कूल में ना पहुंचे तो बच्चे भी बैठे रहते हैं, वो भी चले जाते हैं। इतने पर भी मनुष्य की ही विशेषता श्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्य बनना चाहिए। दानवता को बिल्कुल त्याग देना चाहिए और मानवता ही एक अपना वो लक्ष्य है। जिसने निज लक्ष्य को जान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया तो समझ लो कि उसने सब कुछ जान लिया, और जिसने अपने आप को नहीं जान पाया तो उसने कुछ भी नहीं जान पाया। इसी मिट्टी पानी में पूरा समय बर्बाद किया, व्यापार करने में समय बर्बाद कर दिया, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाई, उनमें करोड़ों का काम चल रहा है, लाखों उनके नौकर काम कर रहे हैं। एक तरफ बैठ करके शराब पी जा रही है तो एक तरफ जुआ हो रहा है। बड़े पैसे के ठाट हैं, जहाँ 1 रुपया खर्च होता है वहाँ 100 रुपया खर्च करते हैं, यहाँ 100 खर्च होता था 1000 रुपया खर्च करते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन सदुपयोग नहीं। पास में यदि पैसा है तो सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। पाप में अपने समय को नहीं बिताना चाहिए। यदि समय ही निकालना है तो सज्जनता, नम्रता, कोमलता, वीरता, धीरता, गंभीरता इनको धारण करना चाहिए और शुद्ध रूप में पवित्र अपने हृदय करके मनुष्य बनना चाहिए। यदि हृदय हमारा मनुष्य नहीं हो पाया और शुद्ध रूप में उठना बैठना नहीं सीख पाए, शुद्ध रूप में अपने नित्य क्रिया सही नहीं कर पाए, धोखे में यदि हमने अपना समय खोया तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरा जीवन ऐसे जाएगा जैसे बेचारा क्रिया कुत्ता भटक भटक करके मर जाता है। कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते हैं, है ना, कीड़े टपकने लगते हैं, कट कट के कान गिरने लगते हैं, मुंह फाड़ता है, जीभ भी लटकती है और बेचारा बड़े दुखों के साथ में अपना समय पूरा करता है, वो पूरा करता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, यदि आप लोगों ने अष्ट महासद्गुण धारण नहीं किए और 10 दोष नहीं त्यागे तो वही गति आप लोगों की होगी जो सड़े हुए सिर के कुत्ते की गति होती है। इसलिए जल्दी से जल्दी हम अपने आप को जाने, भ्रम भूल कल्पना मिथ्या को दूर करें, झूठे राग से न्यारे रहें और जो सही ठिकाने की जो बात बताते हैं, जो न्याय निर्णय की जो बात बताते हैं, जड़ चेतन का जो भेद बताते हैं और सभी प्रकार की मानवी को परखा देते हैं, वो ही तो सच्चे सदगुरु हैं।
और जो मानदी इसके अंदर से नहीं हटी हो, मानंदी में मौज लेता हो और बड़े से बड़े सिलेंडर लाता हो, बड़े से बड़ा काम करता हो, बड़ी से बड़ी मशीन लगाता हो, है ना, लाखों करोड़ों को भोजन बना बना के खिलाता रहता हो, लेकिन सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये तो समय बर्बाद का खेल है। जिसने अपने अंतःकरण को पवित्र कर लिया, जिसने हृदय को शुद्ध किया, तो वो ही तो मनुष्य है। और मनुष्य केवल कहलाते तो हैं मनुष्य, मनुष्य कहते हैं। कौन है भैया कि मैं मनुष्य हूँ? कौन है कि मैं हिंदू हूँ? कौन है कि मैं मुस्लिम हूँ? कौन है मैं ईसाई हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ? इस प्रकार से लोग चिल्लाते तो रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। सदगुरुदेव कहते हैं इस हाड़ मांस के पुतले पर तू इतना पिटा हुआ है, इस हाड़ मांस के पुतले पर तू अब गरज रहा है, इस मिट्टी पानी चूना से बने हुए मकान पर तू गरज रहा है, लोहे से गाड़ियां बना करके कारीगर चला रहे हैं ना, बना रहे हैं, इन पर तू गरज रहा है। ये गर्जना तेरे को खा जाएगी, इसमें तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जबलन दिल पर दिल नहीं, तबलन सब सुख न आए, चारों युग ने पुकारिया सो संसार दिल माए। जबलन दिल पर दिल नहीं, जब तक दिल पर दिल नहीं होगा, जब तक सारे भेदों को नहीं जानेंगे, तब तक भटकते ही रहेंगे और भटक भटक करके मर जाएंगे। क्योंकि कुछ जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन, और अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। जाका गुर है आंधरा चेला काह कराए, अंधे अंधा पे लिए दो ऊपर आए, लोगों के लिए था यह मधुबी पर उठाए। चलते हैं बाघ गधेरा का, ये सब के सब बाघ गधेरा और गाय सब बाघ बने हुए, गधा बने हुए, गाय बने हुए भटक रहे हैं, पशु बने हुए जंगलों में। कितना विवाद मचा हुआ है जंगलों में। जिस वक्त पशु लड़ते हैं उस समय खून खराबा एकदम गला काट करके खून की धार बह जाती है। क्योंकि मनुष्य जन्म में आकर के हमने कर्म नहीं सुधारे थे, मनुष्य जन्म में आकर के शुद्ध सा पवित्र भोजन नहीं किया था, मनुष्य जन्म में आकर मांसाहारी बन गए, और जिसका मांस हम खाएंगे, जिसका अंदर जाएगा, बस उसी जैसे हमारे स्वाद बन जाएंगे। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो मानवता में रहते हैं, जो मानवीय भोजन करते हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं करते, धोखे से बिल्कुल न्यारे रहते हैं, वो तो मनुष्य हैं, वास्तव में वो ही मनुष्य हैं। और तो ये सब के सब पशु पृथ्वी में वो बिता रहे, ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म आज मिल गया है और कल मिला न मिला, क्यों कर्मों के ऊपर है। यदि हमारा हृदय शुद्ध है, हृदय की वृत्ति शुद्ध है, हृदय पवित्र है, किसी के प्रति किसी प्रकार कोई कटुवचन नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, तो समझ लो कि उसका बेड़ा पार लग जाएगा। और यदि ऐसा नहीं किया, मानवता को धारण नहीं किया, तो पत्थर पूजते पूजते समय पूरा निकल जाएगा। ये देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे फंसे पूरा समय निकल जाएगा। मुर्गे मुर्गियों को काट काट करके पत्थर मुर्गी पे चढ़ाते चढ़ाते पूरा समय बीत जाएगा, है ना। बकरे की बलि चढ़ाते चढ़ाते पूरा समय बीत जाएगा। हमको पता ही नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। व्यापारी यदि बन गए तो हमको व्यापार का लक्ष्य रहेगा, केवल पैसे की तरफ ध्यान रहेगा, पाप पुण्य की तरफ कोई ध्यान नहीं रहेगा। जिसको लगती है बचती है, ट्रक के ट्रक मछलियां ला दी जाती हैं तालाबों से और मन चला के ले जाता है। तो साहिब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जितनी बार आप मर मर कुछ सिखाओगे, उतनी बार आपको सिखाने में जन्म लेना पड़ेगा, और जब तक उसे चौगुना दुख नहीं भोग लोगे तब तक शांति मिलेगी ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई विद्वान ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की ज्ञाता हो, चाहे आप कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, चाहे आप कूलर पंखा मोटर कितने भी लगा लो, कुछ भी करो, जब तक आपके अंदर
विवेक और विचार की जागृति नहीं होगी, जब तक आपके अंदर मानवता नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर से कटुता ये नहीं निकलेगी, जब तक आप लड़ते और झगड़ते मारते पीटते रहोगे, तब तक आप पशु ही बने रहोगे, मनुष्य नहीं हो सकते। यदि मनुष्य आपको होना है और मानवीय गुण आपको धारण करने हैं और सत्य न्याय निर्णय के पथ पर यदि चलना है और सार भेद को यदि जानना है, तो सारगामी बनो, पारखी सदगुरुदेव की संगति करो। और जब तक आप पारखी संतों की संगत नहीं करोगे, तब तक आप भटकते ही रहोगे। ये अटकन भटकन लटकन मनुष्य को बर्बाद कर देती है। और इसमें ऐसे वैसे नहीं, बड़े बड़े लटक गए, बड़े बड़े राजे महाराजे लटक गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपधारी लटक गए, बाल बच्चे भी पैदा करते रहे, विषय वासनाओं में लगे रहे और काशी मथुरा हरिद्वार गांव घूमते रहे, आपस में लड़ते और झगड़ते रहे। मैं बड़ा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, इसमें उनका पूरा समय चला गया। गुरुदेव कहते हैं कि जंगलों में लड़ाई भी हो जाती थी, दह कमंडल दह मृगशाला दह कमंडल जवर पड़ता था वो रहता था, गरीब बेचारा था वह कमजोर था वो भाग जाता था या उसको मार ही देते थे। ऐसे ऐसे लोग रहे जो बड़े बड़े खूनी क्रूरी हठी सटी पक्षपाती दुराचारी सदुदय जी पुकारे कहते, इन्होंने अपना जीवन पत्र पूजा में निकाला। तो 12 योगी 10 सन्यासी 14 सिख वखान 18 ब्राह्मण 18 संगम 24 बड़ा प्रमाण, ये सब के सब धोखे में रहे और आज भी धोखे में है। और यदि सत्य न्यायालय की बात को नहीं मानेंगे तो सदा धोखे में ही रहेंगे और धोखा कभी किसी को छोड़ता नहीं। यदि धोखा किसी को यदि आप दोगे तो आपको धोखा मिलेगा, सहायता किसी की करोगे तो आपको सहायता मिलेगी, किसी को मानवता से रखोगे तो आपको भी मानवता रखेगा। आपने यदि किसी को मानवता से नहीं रखा हो, अपने मुखार से गालियां दे दे करके और दूसरों को सताते मारते काटते रहे तो क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि दुंदुभी बने रहे, धुंध मचाते रहे, धोखे में भूले रहे और भुलाते रहे और 4 बीच 7 18 प्राणों की कल्पित वाणी को पढ़ते रहे और झूठी बातों को याद कर करके और ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके लोगों को बताते रहे। तो क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। धोखे में सारा समय बिताया और क्रिया कुत्ते की तरह तड़प तड़प करके और मर गए। और बाल बच्चों ने देखा तो बुढ़ा मर गया, उसकी नौज फौज देख करके और डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कह दिया अब तो ये मर गए। और जो मर गए सो ले चलो ले चलो ले चलो भैया, जा करके जाके जंगल में हमारा कटप जाए गाड़ते और गाड़ने के बाद फिर वो करते हैं क्या, भंडारा करते हैं ना, 10-10 20-20 50-50 को उस तक निमंत्रण देते हैं, फलाने सेठी का, फलाने साहूकार का, फलाने घिया का, फलाने नमकदार का शरीर छूट गया है। इसमें सबको खबर देते, फिर वो भाग भाग करके दौड़ दौड़ करके आते तो सद और खूब खिलाते पिलाते, खूब मौज आ जाती है। कितना बड़ा भंडारा हुआ भैया, अरे फलाने के बेटा ने मौज कर दी और जीत पिता की बात न बूझी, ये तो पिता से दंगा और मरे पिता पहुंचा दे गंदा। तो जिस पिता की पूछे न बाता और मरे खिलावे दूध और भाता। तो सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं कि आज इस आदत को संभालो, आज अपने आप को संभालो। यदि आप अपने आप को नहीं संभाले और धोखे में ही आपने अपना पूरा समय निकाला, मानवता आपके अंदर नहीं आई, ईंट रेल पत्थर धो धो करके समय निकाल दिया और इस ब्रह्म परमात्मा के नाम की माला फेरते फेरते ही सारा समय निकाला, तो आप शुद्ध रूप में मनुष्य बन ही नहीं पाओगे। और घृणा किसी से नहीं करनी, ये बिल्कुल पक्का ध्यान रहे, न क्षत्रिय से, न वैश्य से, न शूद्र से, न ब्राह्मण से। घृणा किसी से नहीं करना। इनमें से निकल के यदि कोई भी जीवन उद्धार के लिए आ रहा हो तो उसको तुरंत पकड़ना चाहिए, तुरंत पाल लगाना चाहिए। और जो लोग कहते थे नहीं नहीं हमारे पास तो अभी कोई चीज है और है, अभी तो है, अभी तो है, अभी तो कहते रहते, और जब वो खत्म हो जाती है तब फड़फड़ाते हैं, इधर जाते उधर मिलती नहीं, तो समय पर उनका काम बिगड़ जाता है। और जो वस्तु रहते रहते ही दूसरी वस्तु मंगा लेता है उसका काम कभी बिगड़ता नहीं है। जिस प्रकार से भंडार में दाल है और 2 किलो दाल रह गई, अगर अभी तो है, तो खत्म होने के बाद में फिर रूखी रोटी खानी पड़ती है।
और यदि जो होशियार होते हैं तो पहले ही दाल रहते रहते ही पहले से दाल मंगा लेते हैं, सब्जी रहते रहते पहले से सब्जी आ जाती है, चावल रहते रहते पहले से चावल आ जाते हैं। क्योंकि रहते रहते वस्तु को रहते रहते ही और उसका स्टॉक कर ले तो काम बन जाता है। और यदि पूरा खत्म कर दे तो फिर काम बनता नहीं है। काम उसी का बनता है जो ध्यान रखता है, जो विवेक विचार से जो काम लेता है। जो विवेक विचार से काम ना ले, अष्टमा सदगुणों से काम ना ले और 10 दोषों में ही बना रहे और षट पशु धर्म में ही अपने पूरे समय को बर्बाद करे और ईश ब्रह्म परमात्मा को मनाता रहे, उसी की राह जोता रहे कि एक न एक परमात्मा जरूर मिलेगा मुझे एक न एक दिन, तो ये उसकी झूठी दिलासा है। तो झूठी दूसरों को दिलासा देता है और झूठे में स्वयं भूला हुआ है। तो झूठा कबू न करे हैं काज, हो बरजो तो सुन निलाज, छाड़ो पाखंड मानो बात, नहीं तो पड़ो यम के हाथ। सदु दे कहते कि ये झूठी मानंदी आपका कोई काम नहीं बनाएगी, और झूठा जो आपने इस ब्रह्म परमात्मा माना है ये आपके कभी काम में नहीं आएगा। यदि काम में आएगा तो आपका ये पुरुषार्थ काम में आएगा, आपके मन की जो शुद्धता है वही काम में आएगी, आपके चित्त की शुद्धता ही काम आएगी। आप जब मन को शुद्ध कर लोगे भ्रष्टा आपकी मिट जाएगी, तो आपका अहंकार पवित्र हो जाएगा, मन में किसी प्रकार की कोई विकार नहीं आएंगे। यदि मन में विकार भरे रहे और मन में राग भरा रहा, मन का चिंतन नहीं मिटा, विषयों की वासना नहीं मिटी, अष्टमासो अंदर नहीं आए, तो आपके अंदर कभी न कभी कोई न कोई विकार और जरूर वास करेगा, विकार जरूर वास करेगा। थोड़ा सा यदि फल सड़ गया है और चाकू से निकाल करके फेंक दिया जाए तो वो काम में आ जाता है, यदि उसको चाकू से नहीं निकाला जाए तो वो वही दाग छोटा सा पूरे फल को सड़ा देता है। जिस प्रकार से करेला की सब्जी होती है और करेला में यदि थोड़ा सा दाग हो गया, रात को रख दो, सुबह तक वो पूरा सड़ जाता है। और यदि सुबह उसकी सब्जी बनानी हो तो उतने भाग को चाकू से निकाल के अमनिया करके रख दो, तो वो फिर खराब नहीं होता है। इसी प्रकार से सदु देखते लकड़ी है, और लकड़ी यदि काम में लेनी है तो जल्दी से जल्दी उसको काम में लो। यदि लकड़ी काम में नहीं ली गई, उसमें घुन लग गया तो पूरी लकड़ी सड़ जाती है और फिर बढ़ई उसमें वसूला चलाता है तो चूना निकल पड़ता है, वो लकड़ी किसी काम में नहीं आती। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आकर के बचपन से ही साधु संतों की संगति करके, दयादान उपकार करके, तन मन वचन से सेवा करके इसके दोष मिटाना चाहिए। यदि जिसने तन मन वचन से यदि सेवा नहीं की और जिसने अपने मन को पवित्र नहीं किया, सेवा में जिसने अपने मन को नहीं लगाया, तो समझ लो कि वो संसार के ऋण को चुका नहीं सकता है, संसार का वो ऋणी बना रहता है। इसलिए बचपन से ही विवेक विचार के साथ में काम करना चाहिए। कोई भी काम करना है देख करके, वार करके, निरख करके, परख करके, सोच करके, विचार करके, और यदि अपनी अकल में नहीं आवे तो अपने से जो बड़े बड़े हैं, जो जानकार लोग हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए। और यदि उनकी समझदारी आपके काम की हो तो उसमें लेने में कोई दोष नहीं है ना। उसे समझ करके अपना काम बना लेना चाहिए और उनका उपकार भी अपने अंदर बनाना चाहिए कि उनकी दया से हमारा ये काम बन गया। कोई कोई व्यक्तिगत अहंकार अपने ऊपर ले लेते हैं, दूसरों को पूछते रहते हैं और दूसरों से सीखते रहते हैं, कारीगरी भी सीखते हैं और फिर कहो भैया आप तो बहुत बड़े कारीगर है कि हाँ हमें किसी से सीखा ही नहीं, अभी तो ऐसे किया एकदम बन गया। सदु देखते उन पर दोष लगेगा, वो दोष ही है ना। जिससे कोई बात सीखी है तो उससे सीख करके और उसका उपकार मानने में कोई दोष नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जानना चाहिए और भ्रम भूल कल्पना को मिटाना चाहिए, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को दूर करना चाहिए, तंत्र मंत्र जादू टोना हवनों में नहीं फंसना चाहिए, जड़ाध्यास में लग करके अष्ट धातु मूर्ति पूजा करके अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, जो खाते पीते हैं, जो जिंदे हैं, उनको खिलाना चाहिए और बिना बात के किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जो बिना बात के, बिना कारण के किसी के जो पीछे पड़ जाता है और वो धोखा खाता है। इसलिए किसी के साथ में भी जाना हो तो पहले उसके विचार देखना चाहिए, उसकी रहनी गहनी देखनी चाहिए, नहीं तो घाले बटिया माझ। सदु दे जी कहते हैं बीच मार्ग में वो धोखा दे करके भाग जाएगा और आप चारों तरफ से आंख फाड़ फाड़ के देखते रहोगे, वहां पर बहुत भारी कष्टों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों को देख करके, भाल करके, अपने पास रख करके, उनके वचनों को सुन करके, उनकी पूर्ण परीक्षा में यदि वो सही हैं तो ठीक है, और नहीं तो अपना बचाव
स्वयं करना चाहिए। हम अपना बचाव स्वयं कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। यदि कोई अहंकार में आके बीच रोड पे चढ़े कि ट्रक वाला बचा ले जाएगा, मैं क्यों बचूं, तो टक्कर लगेगी और मांस बिखर जाएगा, बचेगा नहीं। इसी प्रकार से सतगुरु तेज जी पुकार के जो बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, रोड ये संसार है, एकदम स्त्रियां अपने श्रृंगार करके फंसाने के चक्कर में डूब रही हैं और एक तरफ मायावी गुरुवा लोग श्रृंगार करके फंसाने के चक्कर में डूब रहे हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन स्त्रियों के चक्कर से, मायावी गुरुवा लोगों के चक्कर से, अहवाली लोगों के चक्कर से, शराबी कबाबी के चक्कर से यदि बचना है तो अपने आप में रहो, अपने आप को पूरी तरीके से जानो। ये अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता है ही नहीं। इसलिए सभी प्रकार के विकारों को दूर करो और मानवता को हृदय में धारण करो, पवित्र आपका हृदय हो जाएगा, तो पवित्र रूप में आप मनुष्य बन जाओगे। फिर किसी प्रकार आपका लक्ष्य बिगड़ेगा ही नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।